पंचायत चुनाव की तारीखों का कभी भी किसी भी समय ऐलान हो सकता है। ऐसे में पंचायतों की समस्याओं ने भी 5 साल के इंतजार के बाद अब अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है। और इन्हीं समस्याओं को जानने समझने के लिए मिथिला लाइव 24 की टीम पहुंची है जाले प्रखंड के जाले पूर्वी पंचायत में। और जो हालात है उसकी तस्वीरें आप खुद ही देख सकते हैं। सड़कें डबरा बन चुकी है तो नाले कहीं कहीं नक्शे से ही गायब है। गली गली पक्की सड़क का तो पता नहीं, लेकिन जल जमाव हर ओर देखने को मिल रहा है। नल जल योजना को भी लेकर शिकायतें कम नहीं है। और फिर ऊपर से मुखिया जी का अपना दावा भी है। जब सपने देखने ही हैं तो बड़े सपने देखो, क्योंकि आपके सपनों को साकार करेंगे क्वांटम एडुकेयर। CBSE, ICSC, BSEB for class 7th to class 12th, an institute for medical and engineering. And also preparation for diploma, AMU, Jamia, PUSA and other entrance examination. Separate batches for girls and boys. Near Al Halal Hospital, Karamganj Road, Darbhanga. कई सालों से सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट हमने दिए in the guidance of Director अम्मार यासिर सर। Registration open। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8271357145 पर। सलाम आदाब, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं जाले पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 11 में, जहां पीछे आप सड़क देख सकते हैं। लगभग पीछे का दृश्य देखकर आपको पता चल रहा होगा कि कितना समय से यहाँ पे जल जमाव होगा, कितना कादो कीचड़ होगा। लगभग यहाँ दर्जनों परिवार है। लोगों की हमने अभी समस्या सुना है और अभी मुखिया जी से के पास भी जाना है। क्या मामला है इसको सुचारू रूप से जानने के लिए फ़िलहाल आप देख सकते हैं पीछे कितना पानी लगा हुआ है। लोगों का कहना है यहाँ पे कि लगभग 20 से 25 वर्ष पहले ये सड़क जो है खरंजा बनाई गई थी, जिस समय में अब्दुल सलाम साहब विधायक हुआ करते थे। एक वार्ड मेंबर ने भी जानकारी दी है कि यहाँ जो है सो लगभग 100 फीट से अधिक होंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 100 फीट की ये जो है सो सड़क होगी और काफ़ी चौड़ाई भी इसकी सही है। लेकिन इसमें जो अभी वर्तमान में 7 निश्चय योजना के तहत सड़क बननी चाहिए, लोगों की मांग थी। कई बार मुखिया जी से बोला गया, लेकिन मुखिया जी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। कई लोगों ने कहा है कि मुखिया जी सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन इस सड़क पे काम नहीं करते हैं। सड़क आप देख रहे हैं खरंजा है। दृश्य देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं भी इसके अंदर घुसा हूँ। ठेवने से थोड़ा नीचे पानी है। हमारे आगे लोग चल रहे हैं। लगभग 10 फीट की ये सड़क है खरंजा, लेकिन इसके ऊपर मिट्टी कादो और नल जल के लिए भी यहाँ पे शायद खुदाई हुआ था, जिसकी वजह से हो सकता है कि पानी लीकेज होता है और बरसात का ही पानी की वजह से यहाँ भर गया होगा। लेकिन लोगों ने मांग किया था मुखिया जी से कि कम से कम इसको जो है सो नाले का निर्माण करवा दिया जाए, ताकि जो है सो जल जमाव की समस्या है वो उससे मुक्ति मिल जाए लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, चूँकि मुखिया जी का कहना है कि ये वार्ड जो है सो नगर परिषद में घोषित हो गया है, इसलिए मुखिया जी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिलहाल मुखिया जी से बात करना बाकी है। अच्छा, ये कब से पानी लगा हुआ है यहाँ पे? ये लगभग जब से बारिश होती है 4 महीने 3 महीना से लगा हुआ है पानी। अच्छा, यानी कि घुटना भर, यानी कि ज़्यादा बरसात होता होगा तो घुटने भर पानी चला जाता होगा। यहाँ लग रहा है सड़क है, ये रोड है, यहाँ खरंजा है। अच्छा, कितना नंबर वार्ड है ये? 9 नंबर वार्ड है, काजी मोहल्ला है। अच्छा, ये सड़क कब बनी थी? ये सड़क लगभग हो गया 9 साल हो गया बना। 9 साल बना हुआ है। जिस समय में आप शायद पंचायत समिति, खुद पंचायत समिति थे, मैं खुद बनाया था। ये आपके ही फंड से बना था? मेरे ही फंड से बना। तो जिस समय में आप सड़क बनाए थे, आपको पता होना चाहिए कि सड़क है इधर, मेन सड़क है ना? टाइम नहीं था। अच्छा, मुख्य सड़क उस वक्त नहीं था। लेकिन कहीं भी सड़क जब बनती है तो साथ में नाले का भी निर्माण होता है। लेकिन नाले के फंड में नहीं था। यानी कि आप लोगों के फंड में नाले का नाला नहीं था, नहीं दिया गया था। अच्छा, दिया नहीं गया था। लगभग इधर कितना घर होंगे? इधर लगभग कम से कम 30-40 घर हैं। 30-40 घर है, लेकिन वहाँ जल जमाव का हमेशा समस्या रहता है। और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि निचला पड़ता है। जी, नीचा पड़ता है, पानी निकासी होने का कोई रास्ता। कितना दिन पहले ये सड़क आपने जो है सो खरंजा का बनवाया था? ये खरंजा को कहा ना कि 9 साल का लगभग हो गया। 9 साल के आसपास हो गया है। तो इसके अलावा कोई फंड नहीं आया ढलाई वगैरह का? कोई मुखिया इसमें कोई काम नहीं किया। अच्छा, आप लोग नहीं बोले? मैंने कंप्लेन भी किया, मुखिया से भी कहा था जी
कि इस रोड को देखा जाए, यहाँ नाला का कुछ किया जाए। अच्छा, तो उन्होंने सिर्फ देख के आश्वासन दिया था बस। केवल आश्वासन मिला। बस ना यहाँ का वार्ड मेंबर 9 नंबर का वार्ड मेंबर भी इस पे ध्यान नहीं दिया, अच्छा। ना मुखिया ध्यान दिया हम लोग को 9 नंबर पे। अच्छा, तो इसीलिए मतलब कि इस तरीके से लोग जल जमाव में झेल नंबर रहे पे हैं। ना मुखिया ध्यान दिया, ना वार्ड मेंबर को हम लोग कहते कहते थके। तो वार्ड मेंबर कह रहा है कि मेरा वार्ड मेंबर का जो सचिव है उसको, सचिव कह रहा है कि वार्ड नंबर जाने। तो इस सड़क का काम तो मुखिया जी ना करेंगे, तो मुखिया जी से बात कीजिए तब ना। वार्ड के थ्रू कर दिया गया है ना, वार्ड के थ्रू हो गया है अच्छा, ना। वार्ड के थ्रू हो गया, वार्ड मेंबर लिख करके देगा तो मुखिया जी उस पर ये वार्ड करेंगे। के थ्रू हो गया है। लेकिन मुखिया का कहना था कि हमने तो वार्ड को दिया है। लगभग कितना, अच्छा कितना फीट होगा ये सड़क? ये लगभग होगा 250 फीट होगा लगभग। 250 फीट है, 250 फीट है। लेकिन आप लोग मतलब कि इसका खरंजा किए और ढलाई नहीं हुआ, जिसके कारण खरंजा पर हैं। जी जी, खरंजा पे ही है हम अभी। तो आप लोग मतलब कि मुखिया जी को बोले ढलाई के लिए, लेकिन ढलाई करेंगे। ढलाई कहा, हम कहा कि नाला कर दो इसमें। अच्छा, ढलाई नहीं हो सकता अभी, तो नाला कम से कम कर दे तो नाले का भी नहीं हो नहीं पाया। हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सीधे वार्ड पे फेंक देता कि वार्ड मेंबर जाने आपका। और अभी तो कहना उसका है कि अब तो हम से कट चुके हैं, यानी कि नगर में चला गया नगर है। में चला गया है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। इतना पानी रहता है इसमें रोड में सर, बरसात हो जाता है सर तो बहुत सारा दिक्कत होता है सर। अच्छा, ये बताइए कि कितना नंबर वार्ड है? ये सर 11 नंबर वार्ड में पड़ता है, अभी 10 नंबर में घोषित हुआ है। अच्छा, नगर निगम में चला गया है। नगर निगम में घोषित हो गया सर। अच्छा, तो यहाँ शायद नीचे क्या है? नीचे ये सर खरंजा है सर नीचे। अच्छा, जी सर, खरंजा हुआ है, लेकिन पानी आ जाता है खरंजा सर बहुत। हाँ, सब बीमार पड़ा हुआ है घर में, बाल बच्चा सब। अच्छा, तो ये मतलब कि कितना, जब बारिश जब आता है तब वो लग जाता है यहाँ पानी? नहीं, पानी चला जाता रहा। हाँ। घेर दिया है जी, उधर पानी जाता रहा, घेर दिया है ना। हाँ। इसी से इतना पानी लग जाता है बेटा। अच्छा, घर में भी चला जाता है? हाँ, घर में भी आ जाता है। अच्छा, चलिए। नीचे खरंजा मतलब कब हुआ था भाई? खरंजा बहुत जमाना हो गया सर। अच्छा, जमाना होता। आप लोग जो इससे अभी जो मुखिया थी आलिया परवीन आपके पंचायत की, अब ना नगर निगम में घोषित हुआ है, लेकिन अभी जो थी वर्तमान में मुखिया, तो उनसे नहीं कहते कि सड़क के बारे में कुछ? कितना देर सर कहा गया तो बोला बन जाएगा सर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ सर, अभी तक नहीं बना है सर। अच्छा, यहाँ पे जो ऊंचा हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी जल जमाव अब हमेशा रहता है। सर नहीं भरा हुआ तो कहिए, नहीं भरा हुआ तो कहिए, तो इसमें पानी लगता था। अच्छा, हमेशा? जी सर, हमेशा घर में जा रहे थे पानी सर, इसके लिए हाँ, सर इसको बिल्कुल। भरा गया सर। अच्छा, घर के अंदर जा रहा था, जो नीचा घर है जी सर। तो सब में पानी जा रहा था, है ना? ये कौन मतलब कि सड़क बनाया था, ये खरंजा वाला? ये खरंजा दीदी को पता होगा। कौन बनाया था खरंजा ये वाला? ये वाला खरंजा जो बनाया हुआ था रामचंद्र सिंह जो है वो बनाया हुआ था। रामचंद्र सिंह कौन थे? राजपूत है जात का। अच्छा, कौन सी मुखिया थे का? नहीं, वो गाँव में से ये सरपंच के ऐसे में डीलर था, मसी नेता था वो। अच्छा, नेता ही था वो भी तक बनाया था, लेकिन उसके बाद मुखिया जी कभी नहीं बनाए? नहीं बनाया। हम थे और रामचंद्र था, खरंजा जो दिए हुए थे ना। हाँ हाँ। तो उस समय वार्ड सदस्य हम थे। अच्छा, ये जो जमीन है सरकारी जमीन है कि निजी जमीन है आप लोगों का? नहीं है, जो भराया हुआ ना। हाँ हाँ। तो वो जो इतना जो है से चला या नहीं, जी अभी अगर इतना निकल जाएगा कहीं सरकार में तो निकल जाएगा, ना तो ये पूरा सरकारी जमीन है। आपके घर में नल लगा हुआ है? नल लगा हुआ है, पानी नहीं, यही तो पाइप लगा हुआ है, कल नहीं बैठा है। अच्छा, यानी कि पानी नहीं आ रहा है? झूठ नहीं ना बोल रही है? नहीं, चलिए देख, मुखिया जी से भी हम पूछेंगे। हाँ पूछिएगा। हाँ, आप चलिए देख, झूठ बोलिएगा तो फिर आप ही फंसिएगा। सब जगह लाइट लगाया सर, यहाँ लाइट हम लोग को मोहल्ला में लाइट नहीं है सर। कहाँ कितना एक लाइट से लगाना है? नहीं लगा है नहीं लाइट? सर, एक भी लाइट नहीं लगा, वो तो हम लोग अच्छा, अपना पैसा का लगवाए। अच्छा, यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है? देखिए सर, यहाँ से यहाँ तक अपना पोल का हम लोग लाइट लगवाए हुए, पोल तक नहीं दिया है मुखिया जी, अपना निजी पैसा मंगवा के हम लोग पोल करवाए हम लोग। अच्छा, आता है नल जल आता है कि नहीं? सर हमको दिए हुआ है, पानी आ रहा है। पानी आ रहा है, देखिए इनके यहाँ तो पानी आ रहा है, आपके यहाँ नहीं आ रहा है? ना, पहले मेरा बात समझिए, मेरा सास के घर नहीं है, मेरा गोतनी के घर नहीं है, मेरा दिए हुआ। अच्छा, आपके यहाँ मतलब पानी आता है, बाकी इन लोग के यहाँ नहीं आता है? नहीं, सारा जमीन मेरा है। हाँ हाँ, चलिए। से लेकर के हुआ तक मेरा। आप लोग का जमीन के चक्कर में है, तभी तो सड़क नहीं बन पा रही है। तो आप लोग कहती हैं मुखिया जी नहीं बनाए? देखिए या कहिएगा झूठ बोल रहा है। अच्छा, यानी कि नल मतलब कि इसमें नल नहीं लगा है, पाइप आ गया है, नल नहीं लगा। अच्छा, हमको तो लग रहा है यहाँ पे आने के बाद कि आप लोग कह रही हैं हमारा जमीन है, हमारा जमीन है, वो बोल रही है हमारा जमीन है, इसी वजह से। नहीं, ये सरकार के पैसा को दुरुपयोग किया गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया गया। नल जल है यहाँ पे मतलब स्लैब नहीं बनाया गया था क्या? स्लैब जो होता है ऐसा चौड़ा टाइप का? सर। हाँ हाँ, स्लैब अगर कहीं ना कहीं अगर स्लैब बना रहता तो जो है सो होता रहता।
वहाँ भी स्लैब नहीं है। हमारे नल है इधर लगा हुआ, इधर पानी नहीं आता है, वो नल हटा दीजिए। अच्छा अच्छा, यानी कि हटाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ वो हटा दीजिए, क्या फायदा होगा। ये तो प्रेस रिपोर्टर हैं इनका। अच्छा ये बताइए कि कौन सा वार्ड है? 9 नंबर वार्ड है 9 ना? नंबर वार्ड है, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, तो फिर लगा के कोई फायदा है कोई नहीं। फायदा नहीं है। इसी वजह से आप बोल रहे हैं हटाने के लिए। हाँ हटवा देंगे, यही कारण है कि आप बोल रहे हैं और हटाने के फेंक लिए। देंगे। ये भी हट जाएगा, अच्छा। ये भी हट जाएगा। उसको तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो ये पदाधिकारी हैं वो अपने मनमर्जी के हिसाब से काम किए हैं, अपने मर्जी से काम किए, जहाँ तहाँ लगा करके चल दिए। पैसे का उठाव भी हो चुका है। पूरा पैसा का उठा भी लिए हैं। सर रमजान में जब चालू करते थे ये 2 घंटा 1 घंटा ये नल जल सुबह या शाम, हाँ तो जहाँ पे हम लोग घुसे वहाँ से पानी लीकेज करता था, इतना मोटा फेंकता था पानी, अच्छा। वहाँ पे पूरा रोड जाम हो जाता था रमजान के महीने में। उसके बाद फिर आगे लेकिन ये जो नल जल का वाला जो योजना होगा तो मुखिया जी ना किए होंगे, वार्ड मेंबर के थ्रू। वार्ड मेंबर के थ्रू, मुखिया जी के ही नेतृत्व में वार्ड मेंबर के थ्रू। हाँ, लेकिन आप तो इसमें भी कह नहीं सकते हैं कि भाई नगर में चला गया है तो हमारा नल ठीक। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जाले पूर्वी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि। आइए जानते हैं इनका सबसे पहले परिचय। मेरा नाम अथर इमाम बेग टोनी हुआ, मैं जाले पूर्वी पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हूँ। सर एक समस्या है आपके पंचायत में, वार्ड नंबर 11 का, जहाँ लगभग 100 फीट से ज़्यादा लंबाई सड़क है, जिसमें लगभग दर्जनों परिवार है ना। वहाँ इससे पहले जो है सो अब्दुल सलाम साहब के समय में खरंजा का निर्माण कराया गया था, लेकिन अभी लगभग 20 से 25 वर्ष हो गए हैं, वो आपके ही पंचायत में पड़ता है 11 नंबर वार्ड, जहाँ सड़क नहीं बनने के कारण जो है जल जमाव की समस्या है, जिसमें मतलब कि बहुत सारे लोग का जो आवागमन है वो उसमें परेशानी हो रही है। कई लोग बीमार हैं उस पानी के चक्कर में, कोरोना काल चल रहा है, साफ़ सफाई का भी लोगों को ख्याल रखना है, लेकिन गड्ढा के कारण वहाँ जल जमाव है। तो सर इसके लिए आप लोगों ने क्या किया है? मुझे तो अभी तक जानकारी में नहीं है कि 11 नंबर वार्ड में कहाँ पे जल जमाव है। जहाँ तक मेरी नज़र में है, मेरे पंचायत में मेन रोड पे कहीं पर भी जल जमाव नहीं है। अगर कहीं होगा भी गली में होगा, जो निजी सरकारी ज़मीन को कोई निजी आदमी कब्जा किया होगा, तो जल जमाव इसीलिए लग रहा होगा। जी नहीं, वो निजी ज़मीन नहीं है। अगर निजी ज़मीन नहीं अगर होती तो फिर पिछली बार जो है 25 साल पहले अब्दुल सलाम साहब के द्वारा वहाँ सड़क नहीं बनता, खरंजा का निर्माण नहीं होता। लोगों ने वहाँ अब कहा है कि हमने मुखिया जी से अनुरोध किया था सड़क बनाने के लिए, लेकिन मुखिया जी सिर्फ केवल और केवल आश्वासन दिए हैं, सड़क नहीं बनाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी तक अपने रीजन में 75 रोड बनाई है, और हमने बिल्कुल हमने भी आपके सड़क को देखा है मुखिया जी, मैंने भी आपके सड़क को हमने देखा है। अभी तक किसी को झूठा आश्वासन नहीं दिया है। अभी तक हमसे 11 नंबर के में जो रोड आप बोल रहे हैं कि सलाम साहब ने बनाया है, उस रोड को मैंने PCC किया है। मंदिर के पास से तेजन शाह के घर से होते हुए जो यहाँ मेन रोड, जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं मैं उस सड़क को देखा हूँ, है ना। उसी में 2 सड़क और है जो अंदर मतलब के गाँव की तरफ जाता है, जिसमें मतलब के 15-20 घर है, 2 तरफ है, एक इस साइड भी है और एक दूसरे तरफ भी है, जिसमें मतलब के खरंजा बना हुआ है लेकिन सड़क नहीं बना हुआ है। ऐसे जल जमाव की हमको कहीं से शिकायत नहीं मिली है, ना कोई 11 नंबर के वार्ड मेंबर ने हमको जानकारी दी है। और वैसे 7 निश्चय से वार्ड एवं कार्यान्वयन समिति का काम है कि जहाँ देखना है जल जमाव कहाँ, वहाँ नाली बनाना है। यानी कि मुखिया जी का ये काम नहीं है। मुखिया जी का काम है। मैंने आपको पहले ही बोला कि हमको ऐसी जानकारी किसी के थ्रू नहीं, नहीं पब्लिक के थ्रू है, ना वार्ड मेंबर के थ्रू है। तो क्या मतलब कि वो जो अभी नगर परिषद में चला गया, कहीं कारण ये भी हो सकता है कि कहीं आप उसको इग्नोर कर रहे हैं? ऐसा कोई कारण नहीं। हमारे जानकारी में रहता तो मैं जाके वहाँ पे स्थल निरीक्षण करके उसका कोई ना कोई समाधान निकालता। दूसरी बात है कि नल जल का भी मामला मैंने वहाँ देखा, पाइप उकड़ा पड़ा है, पाइप ऐसे ही लंगा पड़ा है, लीकेज है वहाँ 11 नंबर वार्ड। अब किसी पब्लिक के यहाँ कनेक्शन का पाइप गया, अब उखाड़ देता है, कोई टोटी निकाल के फेंक देता है, कोई नल पोस्ट को लात मार के फेंक देता है। ऐसा भी वीडियो मेरे पास है, आपका कार्यकाल आपको दिखा दूंगा। ठीक है सर, कार्यकाल समाप्त हो चुका है आपका, है ना, लेकिन अभी तक तो वहाँ स्लैब भी नहीं बना है, जिसको आप चबूतरा बोलते हैं। क्या कारण चबूतरा? कौन वार्ड में हर वार्ड में 11 नंबर में वार्ड में नंबर वार्ड में हम चलिए आपको चबूतरा दिखा देते हैं। बिल्कुल। अब जो लेकिन समस्या की बात जब जल नल का कनेक्शन हो रहा था तो कुछ आदमी बोल रहे थे हम नहीं लेंगे, तो उसको जबरदस्ती तो जाके नहीं लगा देता, ना जबरदस्ती चबूतरा बना देता। आप 11 नंबर वार्ड की बात बोल रहे हैं चबूतरा का। हाँ। मैं आपको मेरे साथ अभी चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ 11 नंबर वार्ड में भी चबूतरा बना हुआ है। सर जिस जगह पर मैं गया था, आदमी के पास आप देखा होगा दर्जनों घर, सर दर्जनों घर देखा होगा, उसकी हमको जानकारी नहीं है।
हमको कोई फ़ोन करके भी बोलता तो मैं जाके उसका स्थल निरीक्षण करता। यानी कि वार्ड मेंबर की गलती है, तो इसको मानते हैं आप? मैं कैसे बोल दूँ वार्ड मेंबर? कैसे नहीं, आप मुखिया है ना सर। तो वार्ड मेंबर की भी कोई पब्लिक शिकायत करता तब ना मैं वार्ड मेंबर की गलती समझता। वार्ड उसी क्षेत्र के होंगे ना सर, उसी गांव के होंगे ना, उसी वार्ड के ना होंगे, तो उनका काम है निरीक्षण करना, उनका काम है पानी का देखना, पानी आना नहीं आना उनको चेक करना है। आप जब कह रहे हैं कि मुखिया जी का काम नहीं है, तो आप ये कह रहे हैं कि वार्ड मेंबर का काम है, तो वार्ड मेंबर का काम है, तो फिर आप ये मानिए ना कि गलती है वार्ड मेंबर की। मैंने आपको ये नहीं बोला कि मुखिया जी का काम नहीं है, मैंने आपको बोला कि 7 निश्चय से गली नली बनाने का अधिकार वार्ड एवं प्रबंधन समिति को है। और मैंने आपको ये बोला कि वो कोई पब्लिक ने ना वार्ड मेंबर को बोला होगा, वार्ड मेंबर अगर नहीं सुनता तो हमको बोलता। कोई ऐसा पब्लिक आप मेरे सामने खड़ा कर दीजिए जिन्होंने बोला हो हमको फ़ोन करके या मौखिक हमसे सामने कि मेरे रोड में जल जमा हुआ है, आप चल के देख लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं थी, बहुत सारे युवा मौजूद थे, उन्होंने सीधा सीधी कहा कि जो है सो हम लोग मुखिया जी को बोलते गए, आश्वासन मिला। अब मैं तो नहीं, मुझे बताया गया वहाँ से, अब मुखिया जी झूठ बोल रहे हैं या आम जनता झूठ बोल रही है। और दूसरी बात है, आम जनता में भी वहाँ पे दर्जनों जनता थी, हो सकता है कि दर्जनों जनता झूठ बोली हो, या आप भी झूठ बोल सकते हो। ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो काम करता हूँ ठोक बजा के करता हूँ। चलिए ठीक है, 11 नंबर का क्लियर हो गया। 9 नंबर वार्ड, पूर्व पंचायत समिति शायद 9 साल पहले एक सड़क बना था 180 फीट का, जो खरंजा हुआ था, लेकिन अभी आप जाकर देखिए, मैं खुद उसके अंदर गया था, लगभग ठेवना से थोड़ा नीचे वहाँ जल जमाव है। तो नाले के निर्माण की मांग की गई थी। 9 साल पहले की बात नहीं है ये कि 9 साल पहले खरंजा बना है। मेरे रीजन से 1 साल पहले खरंजा बना है, पूर्व पंचायत समिति उमर जी थे, उन्होंने बनाया था। हमारे से नाले की कोई बात नहीं हुई है कि नाला बना दिया जाए। आप ज़मीन को कब्जा कर लीजिएगा और बोलिएगा कि रोड में जल जमा हो रहा है, तो मुखिया जी या विधायक जी या कोई तो नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, जल अतिक्रमण होगा तो अतिक्रमण को कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, उस वार्ड के आम पब्लिक का हमको सपोर्ट मिलेगा अतिक्रमण खाली कराने। हमने सीओ को इससे पहले 2 बार सीओ को लिख के दिया कि मेरे पंचायत में जो भी अतिक्रमण डबरा है या जगह है उसको खाली कराया जाए, तो नहीं होगा। 2 बार आके नापी भी हुई है, नोटिस रेडी हुई, लेकिन नोटिस आदमी तक पहुंची कि नहीं पहुंची वो मैं नहीं जानता। यानी कि नोटिस रेडी हुआ, लेकिन इंसान तक, जो वहाँ के अस्थायी निवासी लोग हैं, वहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, लेकिन अतिक्रमण है। अतिक्रमण है, हम तो अभी भी बोल रहे हैं। हटाने के लिए आपने सीओ साहब को सीओ साहब को मैंने 2 बार आवेदन दिया अभी से 2 साल पहले।